बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम राइटिंग स्किल्स के जो पार्ट नंबर 2 है हमारे लेसन नंबर 4 का इंग्लिश का, उसमें जो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है उसमें पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पिक्चर हमें पार्ट नंबर बी में गिवन है। क्वेश्चन ये है कि आपने उस पिक्चर को देखना है और उसके मुताबिक एक शॉर्ट पैराग्राफ को आपने लिखना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें एक पिक्चर गिवन है जिसमें बारिश के पानी में जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। तो सड़क पे बारिश का पानी जमा है और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खेल रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो आइए हम इसको लिखते हैं कि इस पिक्चर के मुताबिक हम क्या ऐसा पैराग्राफ लिख सकेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी है ये हमारा राइटिंग स्किल्स का। पार्ट नंबर बी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। पैराग्राफ के नाम से ये होगा मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, आप इसको अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ अ समर डे। ये गर्मी का दिन है। इट इज़ अ समर डे। इट हैज़ रेन्ड हैवीली। बहुत ही तूफ़ानी बारिश हुई है। इट has rained heavily. It has rained heavily. The streets and lanes are flooded with muddy water. The streets and lanes are flooded with muddy water. ठीक है। इसके बाद है एट सम प्लेसेस द वाटर इज़ वेरी डीप। कुछ जगहों पे पानी बहुत ही गहरा है, यानी जहाँ पर जो है वो सड़क टूटी हुई है, खड्डे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या सिस्टम है, वहाँ पर पानी जो है वो बहुत डीप है। एट सम प्लेसेस द वाटर इज़ वेरी डीप। वाटर इज़ वेरी डीप। उसके बाद क्या है हमारे पास, इस पिक्चर में से देखने से हमें हमारे पास क्या लाइंस बनती हैं। द बॉयज़ आर एंजॉइंग रेन। द बॉयज़ आर एंजॉइंग रेन। बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बच्चे। उसके बाद वन ऑफ देम इज स्विमिंग इन द डीप रेनी वाटर। इन द डीप रेनी वाटर, कि वो क्या कर रहा है, एक जो है वो उसमें क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, किसमें, डीप रेनी वाटर में, बारिश के गहरे पानी में। द वाटर इज़ रनिंग फास्ट। सड़क पे क्योंकि पानी जो है वो बिखरा हुआ है तो क्या हो रहा है, द वाटर इज़ रनिंग फास्ट, मतलब कि पानी जो है वो बारिश का तेज़ी से सड़क पे बह रहा है, जल्दी से आगे को जा रहा है। ये हमारा पैराग्राफ था। पैराग्राफ हमने क्या किया, पिक्चर की मदद से, हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी था उसमें हमने पिक्चर की मदद से हमने अपनी क्रिएटिव राइटिंग की, राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस किया। एक पैराग्राफ लिखा कि उस पैराग्राफ में क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही थी, क्या ऑब्ज़र्व किया हमने उसके मुताबिक। अब हमारे पास जो है वो सेक्शन नंबर सी आ रहा है, पार्ट नंबर सी आ रहा है इसका, राइटिंग स्किल्स का। उसमें जो है वो हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमने क्या करना है, उन वर्ड्स के मुताबिक अपनी राइटिंग स्किल्स इन्हेंस करनी है। और वो हमने किस तरह करनी है, हमने एक पैराग्राफ लिखना है समरी के ऊपर। इस पोइम की हमने समरी लिखनी है।
क्वेश्चन ये है, राइट द समरी ऑफ द पोइम, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इट, कि हमने क्या करना है, अपने इन वर्ड्स को यूज़ करके एक समरी लिखनी है, किसके ऊपर, जो हमारी पोइम है हमने उसके ऊपर समरी लिखनी है। सी है ये सेक्शन हमारा। इस सेक्शन में हम जो है वो इसकी हेडिंग देंगे समरी की, और मैं जो हूँ वो इसको लिखूँगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर्स पे इसको नोट डाउन करें। दिस शॉर्ट पोइम रेन इन समर This short poem, Rain in Summer, has been written by यानी कि ये जो है हम स्टार्ट में पोइट का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, पोइट का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम स्टार्ट में, तो ये जो है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, हैज़ बीन रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो, ये पोइट का नेम है। विच प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ, जो कि प्रेजेंट कर रहा है अपनी पोइम में एक खूबसूरत मंजर, ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, बारिश का खूबसूरत मंजर अपनी पोइम में पेश कर रहा है। क्या, द फेरी स्ट्रीट्स एंड लेन्स रियली लुक वेरी ब्यूटीफुल, the fairy streets and lanes really look, the fairy streets and lanes looks very beautiful, कि बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रही हैं, खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। उसके बाद आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। When rain beats on roofs of the, when rain beats यानी जब उन पे गिरती है, क्या होता है, when rain beats on the roofs of the houses, यानी घरों की छतों पर जब बारिश गिरती है, it gives sharp sound like the sound of, it gives sharp sound like the sound of hooves, ये हमने स्टोरी में पढ़ा था कि लाइक द साउंड ऑफ हूव्स ऑफ द हॉर्सेस, यानी घोड़े के पैरों की तरह की आवाज़ आती है, जिस तरह घोड़े के पैरों की आवाज़ आती है, लाइक द साउंड ऑफ हूव्स ऑफ द हॉर्सेस, हूव्स ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, लाइक द हूव्स ऑफ द हॉर्सेस, घोड़े के पैरों की तरह की जो है वो आवाज़ आती है उसमें से। उसके बाद क्या होता है, The rain water flows swiftly with all its might in drain pipes, क्या होता है, जो रेन वाटर है
द रेन वाटर मूव्स स्विफ्टली या फ्लोज स्विफ्टली। रेन वाटर, बारिश का पानी जो है वो क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से फ्लो करता है, फ्लोज स्विफ्टली। बाकी जगह जो है पार्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, इसका फर्स्ट लाइन जो है वो रेस करके क्या होता है, द रेन वाटर फ्लोज, द रेन वाटर फ्लोज स्विफ्टली with all its might, यानी कि अपनी तमाम फुर्ती से, with all its might in drain pipes। ठीक है, जो पाइप जिनमें पानी बहता है गटर वगैरह का और जो छत से गिरता है पानी, वो पानी जो जिन पाइप्स में जाता है वो ड्रेन पाइप्स, ट्राइंग टू पुश आउट, यानी कि इन व्हेन द रेन वाटर फ्लोज स्विफ्टली विद ऑल इट्स माइट इन ड्रेन पाइप्स। आगे क्या आ रहा है हमारे पास, ट्राइंग टू पुश आउट, जैसा कि वो चाह रहे हो कि वो बाहर निकले, ट्राइंग टू पुश आउट, trying to push out। इसके बाद हमारे पास लास्ट लाइन है इसकी, it roars in gutters like a raging river, it roars in gutters like, यानी जो गटर में आवाज़ आती है वो किस तरह की है, in gutters like a raging river, एक खौफनाक ख़तरनाक दरिया की तरह आवाज़ आती है, raging river, but is always welcomed, but क्या होता है, but is always welcomed, कि उसको जो है वो बुरा नहीं समझा जाता, अजीब नहीं समझा जाता, बट क्या समझा जाता है, बहुत ही खूबसूरत वेलकम किया जाता है उसको, कि वो लुत्फ़अंदोज़ जो है वो होते हैं लोग उस बारिश के सीनरी से, उस बारिश की जो है वो सीज़न से। तो ये हमारा पार्ट नंबर सी था राइटिंग स्किल्स का, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स हमें गिवन थे। फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ड हमें वेलकम गिवन था, तो हमने उस वेलकम के वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया है। इसी तरह तमाम वर्ड्स को इस समरी में यूज़ किया है। ये हमारा सेक्शन नंबर जो सेकेंड लास्ट था राइटिंग स्किल्स का, वो हमने कंप्लीट किया अपना पार्ट नंबर सी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही है, जिसमें हमारे पास एक जो है वो मुकालमा है यहाँ पर गिवन। क्या है उसमें कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में, दो स्टूडेंट्स जो हैं वो बात कर रहे हैं अपने ऊपर अपने स्विमिंग के हवाले से एक दूसरे के साथ, कि आपने कभी स्विमिंग की है या नहीं की। तो ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ क्लास में इसकी प्रैक्टिस करें, ग्रुप एक्टिविटी करें और आपस में जो है वो ये मुकालमा करें, ताकि आपकी जो है वो इंग्लिश में स्किल्स जो है वो इन्हांस हो। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर जो कि आज एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।